प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम शुरू करेंगे एक नई चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में बहुपद भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको पता है ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है। देखो पॉली POLY, पॉली का मीन्स क्या होता है बच्चों, मैनी। ठीक है, नोमियल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, TERM, टर्म मतलब अनेक टर्म्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स होते हैं क्या बच्चों, ये भी एक तरह की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। मतलब आप क्या समझे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग वेरिएबल्स विथ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, आपको तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पता ही है क्या होता है। मतलब मान के चलो आप 2x + 3 4z - 4, कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो बच्चों, यहाँ x क्या है, वेरिएबल, यहाँ z क्या है, वेरिएबल। बच्चों वेरिएबल होता क्या है, एक अननोन क्वांटिटी होता है। वेरिएबल इज द क्वांटिटी व्हिच कैन टेक ए नंबर ऑफ रियल वैल्यूज। ठीक है बच्चों, मतलब जो भी क्वांटिटी अननोन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, मतलब आप A से स्टार्ट करके Z तक किसी को भी वेरिएबल मान सकते हो। ठीक है बच्चों, वेरिएबल के सामने जो भी मल्टीप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉफिशिएंट। यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है 2, यहाँ z का कॉफिशिएंट क्या है बच्चों 4। ठीक है, देखो बच्चों वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। तो आपको अब पता ही चल गया होगा ये कॉफिशिएंट का मतलब क्या है, एनी नंबर और कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाइड विथ ए वेरिएबल। ठीक है बच्चे, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट। अननोन क्वांटिटी के सामने जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है उसी को हम कॉफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है 2, z का कॉफिशिएंट क्या है बच्चों 4। अगर मैं लिख दूँ -x + 3 तो यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है -1। ठीक है बच्चों, उसको हम उसके साइन के साथ कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव कहेंगे और नेगेटिव रहा तो विथ नेगेटिव उसका वैल्यू हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। देखो बच्चों, हमको पता चल चुका है कि पॉलिनोमियल्स क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। लेकिन बच्चों देखो, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह के भी होते हैं, x + 1/x है कि नहीं बच्चों, √x + 3, y⁴ -9, कुछ इस तरह के भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। लेकिन बच्चों हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। क्यों, पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ कंडीशंस उस पे है। वो कंडीशन क्या है, जो भी वेरिएबल होगा उसका जो पावर होगा ना बच्चों, वो पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर पे होना चाहिए। बच्चों समझे होल नंबर क्या है, अगर हम नेचुरल नंबर के साथ 0 को भी जोड़ दे तो उसको हम होल नंबर कहेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जितने भी नंबर है सारे को हम क्या बोलते हैं बच्चों, होल नंबर। ठीक है बच्चों, अब आप कहो ये क्या पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं। देखो x के ऊपर पावर कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ x के ऊपर पावर कितना है, मतलब इसको मैं इस कदर भी लिख सकता हूँ, x + x⁻⁻1। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। इसीलिए ये क्या हुआ, देखो बच्चों इसका जो पावर है वो नेगेटिव निकल के आया, मतलब ये होल नंबर नहीं है। तो ये क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो x के ऊपर पावर कितना है, रूट का मतलब कितना होता है, हाफ। देखो बच्चों ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। देखो बच्चों y⁴ -9, ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन पे है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक बात पूरी तरह से कंफर्म है, अगर वो पॉलिनोमियल होना है उसको, तो उसका जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल के ऊपर पावर क्या होगा बच्चों, होल नंबर। समझे बच्चों, क्या होल नंबर, सिर्फ होल नंबर चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। समझे बच्चों, वेरी गुड। देखो बच्चों, पॉलिनोमियल्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 वेज, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। समझे, उसको हम 2 तरीके से भाग करते हैं। एक हुआ क्या, उसके नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर बेस करके हम उसको कैटेगराइज करेंगे, और दूसरा क्या है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
तो बच्चों आप समझो अब डिग्री क्या है। ठीक है बच्चों, पहले मैं आपको समझाता हूँ डिग्री क्या है। देखो बच्चों, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल रहेगा उसके ऊपर हाईएस्ट पावर जो होगा ना वही उसका क्या होगा, डिग्री होगा। मतलब क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट सम ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन एनी वन टर्म। मतलब क्या समझे बच्चों, देखो बच्चों, अगर मैं कोई भी एक पोलिनोमियल ले लूँ, लेट अस पी एक्स इक्वल 3x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप देखो जो भी हमारा वेरिएबल है, यहाँ क्या है वेरिएबल x, सब में x है। ठीक है बच्चों, x के ऊपर सबसे बड़ा सा पावर कौन है, 3 है। इस 3 को हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिग्री। ठीक है, उसका हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिग्री। यहाँ पे डिग्री कितना है, 3। समझे बच्चों, वेरी गुड। अगर मैं px इक्वल टू लिखूँ -2x² माइनस 5x³ प्लस 8। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों यहाँ x के ऊपर सबसे बड़ा पावर कितना है, 3 है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसका डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है, उस पोलिनोमियल में सबसे बड़ा पावर कितना है, उसी पावर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिग्री। मतलब क्या समझे बच्चों, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट सम ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन एनी वन टर्म। ठीक है बच्चे, समझे, वेरी गुड। नाउ इट कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। हम टर्म्स पे इसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो, ठीक है बच्चों, इसको पहले हम बोलेंगे मोनोमियल। टर्म को क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ये क्या है बच्चों, मोनोमियल इज ए पोलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म्स। इसमें टर्म्स कितने हैं बच्चों, ओनली 1। कितने बच्चों, ओनली 1। ठीक है बच्चों, ओनली 1 टर्म्स होते हैं। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल 3 4x माइनस 9x y z, कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, देखो 3 सिंपल एक टर्म है, 4x एक टर्म है, -9x y z सिंपल एक टर्म है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब दूसरा 2 नंबर पे होता क्या है बच्चों, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या होता है बच्चों, बाइनोमियल। देखो बच्चों, बाइनोमियल में टर्म्स कितने होते हैं, ओनली 2, ओनली 2 टर्म्स। ठीक है बच्चों, इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, बाइनोमियल इज ए पोलिनोमियल कंटेनिंग 2 टर्म्स। ठीक है बच्चों, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 + 7x। ठीक है बच्चों, -9 -4z। ठीक है, फिर हम कहेंगे 4x -3 5m + 9, कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ 3 एक टर्म है, 7x एक टर्म है, मतलब 2 टर्म। उसी तरह से -9 एक टर्म, -4z एक टर्म, मतलब हर एक में 2 टर्म है। ठीक है बच्चों, इस तरह के टर्म को हम क्या बोलेंगे बच्चों, बाइनोमियल। तीसरी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने होते हैं बच्चों, ओनली 3 टर्म्स। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, 1 + x + x²। देखो बच्चों, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ठीक है बच्चों, इस तरह के टर्म्स होते हैं। अगर हम ABC से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, a + b + c, इस तरह से भी 3 टर्म्स रहते हैं। वेरिएबल क्या है उसके साथ मतलब नहीं, ओनली हमें टर्म्स चाहिए। वेरिएबल x y z a b c d जो भी हो सकता है, लेकिन टर्म्स 3 होना चाहिए। देखो 1 टर्म, 2 3। ठीक है बच्चों, इस तरह के टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। उसके बाद क्या आता है बच्चों, देखो उसके बाद आता है बच्चों क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं बच्चों, ओनली 4, ओनली 4 टर्म्स। ठीक है बच्चों, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, a + b + c + d। टर्म कितने निकले, 4 टर्म निकल के आ गए। ठीक है बच्चों, उस तरह से हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 5x + 3x² y + 2x² y z + 4, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। मतलब जो भी हो टर्म्स हमें 4 चाहिए, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। समझे बच्चों, वेरी गुड। इस तरह के टर्म्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्वाड्रिनोमियल। मतलब उसमें 4 ही टर्म्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स
हम पोलिनोमियल को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बेसिस पे हम उसको किस तरह से कैटेगराइज करेंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स के तहत इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, पहले को हम बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। द कांस्टेंट पोलिनोमियल जीरो इज रेफर्ड टू एज द जीरो पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जीरो। इसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बच्चों, जीरो पोलिनोमियल्स का डिग्री कितना होता है, देखो जीरो है, इसके साथ मैं x टू द पावर जीरो भी लिख सकता हूँ, इसके साथ मैं x टू द पावर 1 भी लिख सकता हूँ, इसके साथ मैं x टू द पावर 2 भी लिख सकता हूँ। मतलब इसका जो डिग्री होता है, मतलब इतने हम लिख सकते हैं कि हम बता नहीं पाते, मतलब अनडिफाइंड। इसका डिग्री कितना होता है बच्चों, अनडिफाइंड। ठीक है बच्चों। नंबर टू हम जाते किस में है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल बच्चों, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है, ए कांस्टेंट पोलिनोमियल इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो। जिस भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का डिग्री जीरो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कांस्टेंट पोलिनोमियल। एंड इट इज द फॉर्म, कौन सा फॉर्म में रहता है बच्चों, ए वाला फॉर्म में रहता है। ठीक है बच्चों। अगर मैं लिख दूं आपको 5 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 1, मतलब 5 x टू द पावर मैं जीरो लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 1 होता है। मतलब इसका डिग्री कितना हुआ, देखो वेरिएबल के ऊपर पावर कितना है, जीरो, तो डिग्री कितना हुआ, डिग्री जीरो। ठीक है बच्चों। नंबर थर्ड क्या होता है बच्चों, देखो नंबर थर्ड लीनियर पोलिनोमियल। क्या बच्चों, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मतलब इसका ऊपर डिग्री कितना होगा, 1 होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों, ट्वाइस x माइनस 3 रूट 3x प्लस 5, इस तरह के। देखो बच्चों, x के ऊपर डिग्री कितना है, 1 है। यहाँ भी x के ऊपर डिग्री कितना है, 1 है। तो इसका डिग्री कितना हुआ, डिग्री का मतलब क्या बच्चों, वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर। ठीक है बच्चों, 1। फोर्थ पे हम कहाँ पे जाएंगे बच्चों, फोर्थ पे हम जाएंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन से फॉर्म में रहते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मतलब 2, उसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर कितना पावर होना चाहिए, 2, 2x² प्लस 3x माइनस 7, कुछ इस तरीके के फॉर्म में होते हैं। ठीक है बच्चों। फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस x² प्लस रूट 5 इंटू एक्स। देखो बच्चों, यहाँ जो भी वेरिएबल है x के ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है, 2। यहाँ क्या है, देखो यहाँ भी 2 है, मतलब इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री क्या होता है बच्चों, 2। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री कितना होता है, 2। फिफ्थ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल। देखो बच्चों, क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल कैसा होता है, मान के चलो 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। देखो बच्चों, यहाँ जो भी x है वेरिएबल, उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो इसका डिग्री कितना हुआ, 3। ठीक है बच्चों। इस तरह से हम हर टाइप के एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझे, वेरी गुड। तो बच्चों, इसको मैं इस कदर भी लिख सकता हूँ, देखो 2x³ माइनस 3, इस तरह से भी लिख सकता हूँ। देखो, जो डिग्री की बात आती है ना, वहाँ मतलब डिग्री को देखा जाता है। देखो बच्चों, हर कोई इसी फॉर्म में है होना चाहिए, वो कोई ज़रूरी बात नहीं, लेकिन उसका क्या होता है, जब क्यूबिक का बात करते हैं तो x का पावर 3 होना चाहिए, बाकी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ डिग्री कितना है, 3। देखो बच्चों, लीनियर के लिए जो जनरल फार्मूला होते हैं, जनरल जो एक्सप्रेशन होते हैं, वो क्या है, देखो बच्चों, ax प्लस b के टर्म पे आते हैं, जहाँ क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। क्वाड्रेटिक के लिए जनरल फार्मूला क्या है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अगर a 0 होता तो ये लीनियर नहीं रह जाएगा, और इसमें भी देखो बच्चों, a 0 होता तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होता है। ठीक उसी तरह क्यूबिक के लिए क्या होता है, जनरल फार्मूला ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ठीक है बच्चों। यहाँ भी वही सेम बात, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ a 0 हो जाता है तो ये क्यूबिक नहीं रहता, क्योंकि a पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अगर a 0 हुआ तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा।
तो हम यहाँ से क्या समझे बच्चों, देखो जीरो पॉलिनोमियल्स के डिग्री कितना होता है, अनडिफाइंड होते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है बच्चों, 0 होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 1 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 2 होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 3 होता है। ये सारी बातों को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। बच्चों अब हम जाएंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम जीरोज निकालेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में रहते हैं बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी के फॉर्म में रहते हैं, जहां a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको तो आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल ले देता हूँ, ठीक है बच्चों। मान के चलो पी एक्स इक्वल टू, पॉलिनोमियल को हम p से इंडिकेट करते हैं, ठीक है बच्चों। पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है बच्चों। अब इसका जीरो अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं बच्चों, पी एक्स को इक्वल टू 0 रखते हैं। मतलब x का क्या वैल्यू रखें ताकि ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, मतलब वही होता है ना 0 का मतलब। देखो पी एक्स इक्वल टू 0, अब देखो पी एक्स का मतलब कितना है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू क्या है, इधर लाने से -3। x का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों, -3। अब देखो बच्चों इसी को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों पी एक्स को ही हम क्या कहते हैं, पी एक्स को ही हम y ठान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखो x का वैल्यू, ये x है ये y है, ठीक है बच्चों। x का वैल्यू अगर मैं 0 लूँ तो y कितना निकलेगा, 0 प्लस 3। अगर x का वैल्यू मैं -3 लूँ, देखो बच्चों x का वैल्यू मैंने -3 ले लिया, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, -3 प्लस 3, डेट मीन्स 0, ठीक है बच्चों। देखो अब इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ। ए एक्स, ए एक्स डैश, ए वाई डैश, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमने क्या किया, इक्वी डिस्टेंस में इसको डिवाइड कर दिया। देखो बच्चों 0 3, मतलब ये क्या हो निकल गया था बच्चों। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0 3, पहला वाला हमेशा x का कोऑर्डिनेट और दूसरा वाला क्या होता है, y का कोऑर्डिनेट। यहाँ भी क्या होता है, -3 0, पहला वाला हमेशा क्या होता है बच्चों, x का कोऑर्डिनेट और दूसरा वाला क्या होता है, y का कोऑर्डिनेट। 0 3, 0 यहाँ है, 3 कहाँ होता है बच्चों, 1 2 3 इस पॉइंट पे आ गया। और दूसरा वाला -3 0, देखो -3 1 2 3, माइनस इधर जाएगा और 0 भी यहीं पे रहेगा। तो हम इसको इस तरह से लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये कोऑर्डिनेट क्या था, ये कोऑर्डिनेट -3 0 था, और ये कोऑर्डिनेट क्या था बच्चों, ये कोऑर्डिनेट 0 3 था। देखो बच्चों हमने क्या लिया था, y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 0 लिया, तो x का वैल्यू कितना निकल गया है, -3। y का वैल्यू जब 0 लिया, पी एक्स मतलब क्या है, y का वैल्यू जब 0 लिया, y का वैल्यू जब 0 लिया, x का वैल्यू कितना निकल गया है, x का वैल्यू -3। देखो -3 0 निकल के आ गया ना, मतलब इसी को क्या क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 होता है। देखो x एक्सिस है कि नहीं, x एक्सिस में y का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। x एक्सिस पे कोई लाइन अगर कट करता है तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। समझे बच्चों, वेरी गुड। उसको अब मैथमेटिकली करो या ग्राफिकली करो, आंसर सेम निकल के आता है, ठीक है बच्चों। y का वैल्यू जब हमने 0 लिया, y का वैल्यू जब 0 आया तो x का वैल्यू क्या आया था, -3, x का वैल्यू क्या आया, -3, वही तो है। इसी को कहते हैं हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। अगर लीनियर ax प्लस बी के फॉर्म में हो तो उसके मैक्सिमम 0 कितने होते हैं, मैक्सिमम 0 कितने होंगे बच्चों, मैक्सिमम जीरोज 1 होंगे। तो मिनिमम 0 कितने होंगे बच्चों, मिनिमम 0 भी 1 ही होता है, ठीक है बच्चों। अगर वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी क्या होता है बच्चों, a नॉट इक्वल टू 0, तो उसका मैक्सिमम 0 कितना होता है बच्चों, मैक्सिमम 0 इसके पावर जितने हो वो होते हैं मैक्सिमम। देखो बच्चों इसका डिग्री कितना है, 2 है, 2 होता है। और मिनिमम कितना होता है बच्चों इसका, मिनिमम जीरोज इसका 0 होता है, ठीक है बच्चों। इसी तरह ax³ bx² प्लस cx प्लस d
अगर a नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है बच्चों, इसका मैक्सिमम जीरोज कितने होते हैं बच्चों? मैक्सिमम जीरोज इसके 3 होते हैं, और मिनिमम जीरोज कितने होते हैं बच्चों? मिनिमम जीरोज 0 होते हैं। समझे बच्चों? लीनियर में मैक्सिमम भी 1, मिनिमम भी 1, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2, मिनिमम 0, और जो क्यूबिक फॉर्म होता है उसका, क्यूबिक फॉर्म में क्या होता है बच्चों? जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका मैक्सिमम 0 कितने होते हैं बच्चे? 3 होते हैं, और मिनिमम 0 कितने होते हैं? 0 होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान करें, इसी पे बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप मूव करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 पे। द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। कुछ पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए उनका कुछ ग्राफ्स नीचे दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हर ग्राफ में जीरो कितने मिलेंगे हमको फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, यहाँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कितने कहाँ पे कट किया है? देखो बच्चों, ये तो सिर्फ इस तरह से जा रहा है, एक्सिस पे कट हुआ क्या? इस लाइन पे कट हुआ क्या? नहीं हुआ है, तो यहाँ जीरो कितने होंगे? 0। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया है? देखो बच्चों, यहाँ पे कट किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कट किया है, तो देखो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? सिर्फ यहाँ एक बार ही कट किया है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बच्चों? 1। समझे बच्चों? वेरी गुड। अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो बच्चों, इस ग्राफ में इस लाइन ने कहाँ पे कट किया है? देखो, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं बच्चों? 1 2 3 हुए। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पे, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट किया है? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, मतलब 2 बार कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरो 2। समझे बच्चों? वेरी गुड। अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो बच्चों, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट किया है? 1 2 3 4, तो अब नंबर ऑफ जीरो कितने निकल गया है? 4। समझे? वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट किया है? 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरो कितने निकल गया है बच्चों? 3। समझे बच्चों? वेरी गुड। इस तरीके से हमने क्या किया? आसानी से 2.1 का हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया। तो बच्चों, प्यार से बोलो क्या? हर हर महादेव। तो भूलना मत क्या, वीडियो को शेयर करना। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय बाय।